आत्मवंदन सभी को। आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम अपने सारे गुरुओं को नमन करेंगे और दिल से आभार प्रकट करेंगे कि वो हमारी मार्गदर्शन हर क्षण करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले सारे 10 महाविद्यालय के देवियों को और श्री चक्र में स्थित सारे आवरण के देवियों को, माँ ललिता माँ को, माँ श्री विद्या माँ को, सारे शक्ति रूप में जो भी माँ है, शिव बाबा, सभी को हम दिल से नमन करेंगे। और आज डे फोर्थ जो है, त्रिपुरा भैरवी माँ से हम ध्यान करेंगे। मोनिका मैम करवाएंगे, बट हम पहले समझेंगे त्रिपुरा भैरवी माँ का सार क्या है। जब तक हम नहीं समझते हैं, हम ध्यान करने में थोड़ा मतलब एक क्लैरिटी आता है कि हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। तो कल हमने समझा कि त्रिपुरा त्रिपुरा सुंदरी के बारे में, नहीं, भुवनेश्वरी माँ के बारे में समझा था। आज हम भैरवी माँ के बारे में समझ रहे हैं। शी इज वेरी वेरी लिटिल बिट क्लोज टू महाकाली। भैरवी नाम सुनते ही आपके अंदर वो एक आ जाना चाहिए, दैट इंटेंस पावर जो है भैरवी माँ के नाम में ही है। तो भैरवी माँ को साधक जो है बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में, साधक जो है उनकी भैरव की साधना करते हैं। तो क्यों साधना करते हैं? बिकॉज जो रिवॉर्ड्स वो देती है ना, जो रिवॉर्ड्स इन द सेंस एसेंशियल रूप में जो वो रिवॉर्ड्स देती है, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। बहुत ही पावरफुल मतलब, अगर आप धीरे एक साधना 10 साल में करेंगे, तो भैरवी की साधना जब करते हैं, दैट 10 साल में रिड्यूस टू 10 मंथ्स ऑल्सो। बट उस 10 मंथ्स में हम कैसे करना चाहिए साधना? पैशनेट, बहुत ही पैशनेट, पैशन रहना चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अगर आप ये टाइम को कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट, तूफान आए, बारिश हो जाए, पहाड़ गिर जाए, यू नीड टू डू दैट। ध्यान साधना जो है तब करने करते रहना है उनको, हमेशा हमेशा। दैट डिसिप्लिन जब आप करेंगे, और ये साधना बहुत ही आसान साधना नहीं है, क्योंकि हमें जो साधक है उनको तोड़ मोड़ कर रख देती है माँ। क्योंकि जब तक उनके अंदर अहंकार टूटेगा नहीं, माँ जो है बहुत ही चैलेंज करेगी कि हमारे अंदर जो है अहंकार को तोड़ने के लिए। और अगर हमारे अंदर फियर्स है, फियर्स या इमोशंस, इनसिक्योरिटी, सारे के सारे को तोड़ देगी। इतना पावरफुल बना देगी कि आपके अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी वजह से फियरफुल हो। कहीं से भी नहीं लगेगा। और आपको किसी चीज से भी डर नहीं लगेगा कि हाँ मतलब कुछ आ, मेरा है, दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम माई लाइफ। यू डोंट इवन बॉदर, कंप्लीटली डिटैच्ड। जो मेरा नहीं है तो नहीं रहेगा, जो मेरा है तो मेरा रहेगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल। ये बहुत सिंपल क्लैरिटी में आ जाएंगे कि मतलब हम चेस नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे थिंग्स को। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए माँ की ब्लेसिंग्स और माँ की साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्लैरिटी देती है, कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। वो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी जब देते हैं, उस जगह, एक जगह मैंने इसलिए कहा एक जगह एक टाइम, इसलिए करना चाहिए एक ही पोजीशन में, ताकि वहां आपका एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है। इतनी पावरफुल, क्योंकि जैसे आप वही जगह पे रोज निरंतर साधना करते हैं, वहां वो जगह पे आप बैठकर कुछ भी ऐसे बोल दीजिए, अगर नहीं होगा तो बताइए। इतनी पावरफुल मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, कुछ भी हो। जैसे साधक को उतना इंटरेस्ट ही नहीं रहता है मटेरियल वर्ल्ड एंड इसमें, बट इफ वांट, उन लोग, वो लोग जो साधक जो होते हैं, सारे के सारे जो है तांत्रिक साधना या माँ से बहुत ही करीब होना, इनके पीछे रहते हैं। दे आर लाइक बिहाइंड इट, कि माँ को पकड़ कर रखना है बस। माँ माँ अगर हमारे साथ है, सारे के सारे हम जीत गए। वी डोंट नीड एनीथिंग। बाकी के सब कुछ हमको ऐसे ही आ जाएंगे। मतलब हम लोग ऐसे पूछेंगे कि माँ मुझे एक टॉफी दे दो, तो भर भर के फैक्ट्री दे देंगे। ऐसा हो जाता है सिचुएशन। बट इसीलिए हमें क्या पकड़ना है? वॉट एवर द थिंग इज, जब साधना में आते हैं,
तो कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स। डिसिप्लिन मैटर करता है, कि कुछ भी हो जाए, कि कोई भी कितना भी पूछे, आपको साधना करना ही करना है। 1 या 2 दिन अगर छूटेगा दैट इज ओके, बट थर्ड डे आपको ये 2 दिन का कवर करना है। इंटेंस साधना मतलब कि भूख लगी है, हमारी भूख कैसी होती है, एक तड़प होती है ना, वो तड़प जो है हमारे अंदर आनी चाहिए। जैसे वो तड़प आती है, ओनली दैट साधक कैन डू दिस भैरवी माँ साधना। इसलिए गुप्त नवरात्रि इज ओनली फॉर द पीपल हु आर मैड अबाउट दिस एनर्जीज। माँ से जो क्लोज एसोसिएशन, मतलब हमको थाम झाम नहीं चाहिए, सिर्फ हम एक क्लोज जगह बैठ जाए। तो ये सब करने से हमें क्या आएगा? जी, आपके पास 1,000 लोग बहुत नॉइस करते रहेंगे, बट आपके अंदर एक इनर कामनेस जो है वो माँ ही दे सकती है। नो मैटर जितना भी शोर ये सब मचते जाए, आपके अंदर एक स्थिरता, एक इनर कामनेस इतना बिल्ड करते जाएगी कि आप रोना तो नहीं आएगा, आप स्ट्रांग एंड पावरफुल बनते जाएंगे, कि आपके अंदर दट कामनेस से ही सारे लोग डर जाएंगे। इतना पावरफुल है भैरवी माँ। तो ये सारे के सारे गुप्त नवरात्रि की जो साधना है, इट इज लाइक हम बहुत ही पीसफुली साधना करते हैं। जैसे मतलब हम लोग सब काम कर रहे हैं, बट हमारी पूरी फोकस जो है वहाँ की चेतना और उनकी ऊर्जा से हमेशा जुड़े रहना, हमेशा 24/7 काम करते रहो, पीछे माइंड में चलते रहना है कि हम उनसे जुड़े हैं। और वो एक कनेक्शन, कोई मंत्र है या कुछ भी है, उन्हीं के बारे में सोचना, एवरीथिंग इज अबाउट देम ओनली। तब जाके हमारी साधना बहुत ही फ्रूटफुल होगी। हम कहीं पे भी ऐसा नहीं फील करें कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये थॉट ही नहीं आएगा। थॉट रिप्लेसेस विथ कि मेरे साथ माँ है, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो दैट काइंड ऑफ फियरनेस जो है माँ देगी। तो ये सोचकर कि हमेशा जो भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर आपके अंदर आप ऐसा सोचते हैं कि हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब अकेले हैं, बोर्डम, ना ना ना, कभी भी नहीं फील होने देंगे। उनको पकड़ना है, जितना ज्यादा आप उनको पकड़ेंगे, आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स अगर जीरो नहीं होंगे तो बताइए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनका ही प्रेम और प्यार के पीछे पड़ जाएंगे। सो दैट इज द स्ट्रेंथ एंड द मिराकल्स ऑफ माँ की साधना। तो चलिए, आज उसी स्पिरिट में हम ध्यान करेंगे। तो देखिए, आपको भी वो महसूस होगा कि यस, हम माँ से जुड़े हैं। आ, बहुत ही पावरफुल कनेक्शन हमारे साथ है, क्योंकि ऐसे ही सबको एक्सेस नहीं देती है, वो देखती है, परखती है, माँ देखती है, हाँ ये है, कि मतलब मेरे पावर्स का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये सही इस्तेमाल करेंगे। और सही मार्ग में रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो साधक है, अगर गलत रास्ते में है, ट्रूथफुल, जो ट्रूथ सच्चाई से परे रहते हैं या अधर्म काम करते हैं, अपने वाक्यों पर किसी के लिए नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार, या किसी को प्रभाव देना, या ऐसे कुछ भी इंटेंशंस, बैड इंटेंशंस ऐसा कुछ रहेंगे, तो उनको माँ अपने पास नहीं बुलाती है। जो बहुत ही प्योर इंटेंशंस, उनको पावर देने से भी मिसयूज नहीं करेंगे, और जो है सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो उनको ही माँ जो है साधना के लिए उनके गेट्स ओपन करती है। और जब ओपन करती है, तो ऐसे ही जैसे हम हमारे घर में कभी मम्मी के घर जाते हैं तो कैसे खाली हाथ नहीं आते हैं, जैसे ही उनके जाते हैं, भर भर के अबंडेंस देती है, इन द फॉर्म ऑफ मेनी पोर्टल्स जो हम क्रॉस करते हैं, हमारी सिद्धियां, एंड हमें वो प्लेस में रखती है जहां हमें किसी चीज के लिए भय की जरूरी नहीं है। जो फियर फियर से परे हो जाते हैं, उस गेट्स के, पोर्टल्स के अंदर हमें रखती है। तो हमें हमेशा इंश्योर करना है कि हम वी आर प्लेस्ड राइटली इन द एस्ट्रल बॉडीज।
तो एस्ट्रल लेवल में तो तीन त्रिपुरा भैरवी, पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट। तो फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में हमें, फ्यूचर और के बारे में सोचना नहीं है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है। और किसके बारे में सोचना है? ओनली मदर्स ग्रेस, उनकी ग्रेस, उनकी छत्र छाया पे ही हमें रहना है। क्योंकि कोई भी हमें साथ दे ना दे, कोई सपोर्ट करे ना करे, कोई छल करे, कोई कपट करे, मगर माँ जब हम नहीं देख पाते हैं जो कुछ भी करते हैं, शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स। उनको सभी पता है कि क्या कर रहे हैं हमारे पीछे, एंड शी विल टेक द एक्शन अगेंस्ट देम। तो हमें कुछ किसी चीज के लिए जरूरी नहीं है कि डरने के लिए। तो दैट पावरफुल शी इज। तो चलिए, इतना सुंदर सा जो है उनका तत्व है, तो हम उनके ब्लेसिंग्स आज लेते हैं। और उनके ग्रेस हमेशा हमारे पर बने रहे। तो यही आशा करते हुए ध्यान में चलते हैं। तो मोनिका मैम, सो व्हाट यू। आत्मविंदक सभी को, सर्वप्रथम सभी को आज के नवरात्रि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माधवी जी जैसे अभी बता रही थी माँ के बारे में, तो लग रहा था कि बस वो बोलती भी जाए, मैं तो दिल में ये भी कर रही थी कि माँ ध्यान भी यही करवा ले क्योंकि देखो, जो माँ के प्यारे बच्चे होते हैं ना, वो उनको सभी के साथ में वही ऊर्जा नजर आती है। उनको किसी में कोई ऐसा नहीं लगता कि ये अलग ऊर्जा में है, हम सभी उसी ऊर्जा में बने हुए हैं। क्योंकि माँ सबको बहुत प्यार करती है, तभी तो अब इस क्षण में हम सब सारे गतिविधियों को छोड़कर बैठ गए कि नहीं माँ, ये आपके साथ में मुझे टाइम स्पेंड करना है। तो थैंक यू माँ, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी, क्योंकि आपने हमें चुना है। हम लोगों की तो कोई वो कहते हैं ना, औकात भी नहीं है कि हम लोग सोच सकें, क्योंकि डिवाइन काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा, जैसे माधवी जी ने कहा, वो ज्ञान उसी को देंगे जो उनका उनको पता है कि ये मिस गाइड नहीं करेंगे, इसका मिस यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जो हम कल्याण के लिए कार्य करेंगे, उसमें क्या मानवता का कल्याण होगा। मानवता का कल्याण होने से धरती माँ और प्रकृति माँ और जो पंच तत्व हैं वो बैलेंस होंगे। तो सभी एनर्जीज जब मिलके काम करती हैं और पॉजिटिविटी के साथ में करती हैं, तो वहाँ पे हमारे अंदर की भी नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे सराउंडिंग्स की भी होती है। तो प्लीज़ कृपया करके एक सुखद आसन में बैठते हुए, सुखासन लगाते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और आइए अपने अंतर मन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। माँ के सुंदर स्वरूप को अपने प्रत्येक श्वास के साथ में अपने भीतर ऊर्जा के रूप में महसूस कीजिए। ये ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करते ही आपके मस्तिष्क को गहरा शांत कर रही है। आपका चेहरा, आपके चेहरे के सभी मांसपेशियां शांत। अपनी गर्दन पर ध्यान लेकर जाएं। आज ये आ रहा है कि बॉडी स्कैन करनी है, 3 बार करनी है। बहुत सारी ऊर्जाएं स्टक हैं, तो हमको उनको निकालना है। अपने गले का ध्यान कीजिए। गले को स्कैन करते हुए दोनों कंधों को, दोनों बाजुओं को, हथेलियों को स्कैन कीजिए। अपनी पीठ के ऊपर ध्यान लेकर जाइए। अपनी पीठ का ऊपरी भाग, बीच का और नीचे का भाग प्रॉपर स्कैन कीजिए। अब ध्यान अपनी छाती पर लेकर जाइए। आपकी छाती, पेट, आपकी आंतड़ियाँ स्कैन कीजिए। आपकी दोनों थाइस स्कैन कीजिए। दोनों जंघा,
दोनों घुटने, पिंडलियां, पैरों के पंजे, पैरों की उंगलियां, पैरों का तलवा। अपनी जीभ को भी स्कैन कीजिए, एक एक दांत को भी स्कैन कीजिए। सर्वप्रथम जो हम ध्यान लेकर जाएंगे, हम अपनी नाभि के ऊपर ध्यान लेकर जाएंगे। आपको आपकी नाभि में बहुत खिंचाव महसूस हो रहा होगा। जो भी माया स्वरूप में चीज़ें आपको रोक कर रख रही हैं, उन बंधनों को माँ काट दें। आपके शरीर की ऊर्जा में से वो सभी ऊर्जाएं जो आपके शरीर में किसी याद के रूप में अभी भी स्टोर्ड हैं, वो निकल जाएं। जो आपकी हित में कार्य नहीं है और आपने अपने विचारों में अभी भी उन संकल्पों को रखा हुआ है, जो भी आपकी वर्ल्डली डिजायर्स हैं, जो आपके लिए घातक है, इसीलिए वो पूर्ण नहीं हो पा रहे, वो सभी की कोड कटिंग अभी हो रही है। अपनी नाभि के आर पार आपने माँ की कटार को महसूस करना है। ये ऊर्जाएं जो आपकी नहीं हैं, थोड़ा बहुत तीखा दर्द हो सकता है और वो पूरा महसूस भी हो रहा होगा कि शरीर के आर पार कोई चीज़ है। जो भी अनवांटेड डिज़ायर्स, अनफुलफिल आपकी विशेज़ हैं, जो भी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण नहीं हुई हैं, पर आपके बुद्धि में वो अभी भी संकल्प के रूप में है कि मुझे ये चाहिए, जो आपके लिए सुखदायी नहीं है, माँ उसे हमेशा के लिए हटा दीजिए। पेट में झटके लग रहे होंगे, लगने दो। पीठ में भी झटके लग रहे होंगे, लगने दो। अब आपके जहाँ मूलाधार चक्रा से लेकर आपके जो दूसरा चक्रा है, ये पूरा भाग माँ इस पे राउंड राउंड करके 3 बार कटार को फेर रही हैं, ताकि जो आपकी अभी भी आपके अंदर के भय है ना, वो भी निकले। तो 3 बार
पहले मूलाधार में बहुत अग्नि की तरह से ऊर्जा महसूस हो रही होगी, पर वो एकदम से शांत हो जाएगी। जो भी कोई ऊर्जा आपके मूलाधार में आकर फंसी हुई है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ऊर्जाएं आपकी स्वयं की नहीं हैं, या आपको खुद को मालूम नहीं है, पर ये ऊर्जाएं आपके साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। पर ये ऊर्जाएं आपको आगे का मार्गदर्शन नहीं दे रही हैं। उन्हें आज माँ की आज्ञा है कि काट दिया जाए, एनर्जी कोड कटिंग कर दी जाए। अगर लेग्स में, पैरों में या जांघा में कहीं पे कोई सेंसेशंस महसूस होंगी, डरना नहीं। वो आपकी एनर्जी जो आपकी बॉडी में एक मेमोरी की तरह रह गई थी, वो निकल रही है। आपके शरीर में जो एक याद बनी हुई है, वो उस घटना को लेकर वो निकल रही है। झटके लग रहे होंगे, डरना नहीं है। अब ध्यान सीधा अपने थ्रोट चक्र, अपने विशुद्धि चक्र पे लेकर आइए। जो भी ऊर्जाएं आपको आपका सच बताने से रोकती हैं, अब विशुद्धि चक्र पर माँ उन्हें उसी तरह से फिर से आपकी ऊर्जा में से 3 बार, इस बार भी जो आ रहा है मुझे माँ के हाथ की कटार ही नज़र आ रही है कि वो कटार ही हमारी 3 बार कोड कटिंग करेगी। वो खुद ब खुद महसूस होगा। और जैसे वो कोड कटिंग हो रही होगी, गला शांत, और जो भी अटैचमेंट्स हैं आपके विशुद्धि चक्र के साथ में, चाहे आप खुद झूठ बोलते हैं या आप जिनके साथ रहते हैं उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आता है, या आप खुद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, माँ उसकी कोड कटिंग कर रही हैं। और जैसे ही गले में कोड कटिंग हुई होगी, सहज ही आपको बहुत शांति महसूस हो रही होगी। अब ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आइए। तीन गहरी सांसें लेते हुए छाती को फुलाना है। पहली गहरी सांस लीजिए। श्वास को थोड़ी देर के लिए रोकिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए मुख से। फिर से गहरी सांस लीजिए थोड़ी देर के लिए रोकिए श्वास को और धीरे धीरे मुख से छोड़ दीजिए। अब जब तीसरी श्वास लेनी है, तो जब आपने श्वास छोड़नी है, आप में से कईयों को अपने मुंह में से काला धुआं या काली ऐसा कुछ निकलते हुए, वो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जाएं निकल रही हैं, तो आपने उससे भी डरना नहीं है। तो तीसरी गहरी सांस लेंगे,
छाती को फुला लो। श्वासों को थोड़ी देर के लिए रोकिए और मुख से छोड़ दीजिए। अब 2 मिनट के गहरे ध्यान में जाएंगे, मौन ध्यान में। अब धरती में से बहुत सुंदर सफेद रंग का कमल का फूल निकल रहा है और उसके ऊपर माँ विराजित है और माँ का स्वरूप विराट, बहुत विराट होता जा रहा है। माँ का विराट स्वरूप और माँ के स्वरूप की छाया आपके ऊपर पड़ रही है। और अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लेकर जाइए। तीसरे नेत्र पर निरंतर, माँ के तीसरे नेत्र से आपके तीसरे नेत्र पर निरंतर ऊर्जा बहुत तेज प्रकाश के रूप में बहुत दिव्य प्रकाश अब ये ऊर्जा आपके पूरे चेहरे पर, आपके पूरे सिर के ऊपर, और ये इतना दिव्य प्रकाश है। जो माँ की छाया आपके ऊपर पड़ रही थी वो बहुत तेज प्रकाश के रूप में आपके ऊपर पड़ रही है, सिर से लेके पैरों तक। और ये स्वरूप माँ का चारों दिशाओं में है। आपका पूरा शरीर आगे से, पीछे से, साइड से, ऊपर से, नीचे से, सब जगह माँ के प्रकाश से भर गया। जैसे माँ आपकी ऊर्जा में से सारी नकारात्मकता को एक प्रकाश में बदल रही हैं।
माँ ने ना सफ़ेद गोल्डन रंग की साड़ी पहनी हुई है और उन्होंने अपने हाथों में एक में कुछ त्रिशूल, शंख और एक शस्त्र की तरह से कुछ चीज़ है और एक फूल पकड़ा हुआ है हाथों में, कमल का फूल। और जो कमल का फूल माँ ने पकड़ा था वो फूल जाकर हम सभी के सहस्त्रार चक्र पर, और उस फूल की जो नीचे का उसकी जो डंडी होती है वो हमारे पूरे शरीर में, जैसे वो पौधे की जड़ें नहीं होती हैं इस तरह से हमारे शरीर के अंदर उसकी जड़ें मिल गई हैं और हम जैसे एक विशालकाय वृक्ष के रूप में, और हमारे पैरों से हमारी जड़ें नीचे धरती माँ के गर्भ तक जा रही हैं। और साथ साथ हमारी ग्राउंडिंग भी कर रही हैं, हमारी जड़ों को मजबूत कर रही हैं कि इतना सुरक्षित हो सब, इतना विशाल काय सुरक्षा कवच माँ का आपके साथ में है। जितनी जड़ें आपको ऊपर से सिर से लेके पैरों तक, पैरों से नीचे धरती माँ के अंदर अपने शरीर से जाती हुई दिख रही हैं, ये दिखाता है कि आप अपनी जड़ से, चेतना से माँ की ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। और पूरी पवित्रता के साथ जुड़े हुए हैं। अब अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ध्यान लेकर जाइए। एक बहुत बड़ा जो वृक्ष होता है उसमें एक जड़ बहुत मजबूत होती है, तो हमारे शरीर में हमारी रीढ़ की हड्डी वो जड़ है। और जैसे इस पे ध्यान लेकर गए होंगे एकदम से आपका पोस्चर भी करेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कोई खींच के सीधा बिठा देगा। वहाँ पूरी ग्राउंडिंग करवा रही हैं, सभी चक्रों को बैलेंस कर रही हैं और सबसे ज़्यादा नीचे के तीनों चक्र की ऊर्जा को खींच के लेके जा रही कि उसका कोई आपके ऊपर परवाह ही ना रहे, कोई प्रभाव हो ही ना उसका, शून्यता में हो वो। अब आप सभी के लिए कुछ ना कुछ कार्य बताए जा रहे हैं, तो अगले 2-3 मिनट में गहरे ध्यान में जाएंगे। जो भी आपको आपके लिए आएगा मैसेज वो बताया जाएगा। उसमें देखना है कि आप क्या गतिविधि कर रहे हैं या आपको क्या शब्द बताए गए हैं।
सोना नहीं है। अब एक बहुत बड़ा कुंड दिखाया जा रहा है और हम सभी इस कुंड में अपना दायां पैर रखते हुए, ये जल से भरा हुआ है, हम इसके अंदर जा रहे हैं और हम लोगों ने सब ने 3 बार इस पानी में डुबकी लगानी है। तो हम पहली बार जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, दूसरी बार जाएंगे, बाहर निकल आए, तीसरी बार जाएंगे, बाहर निकल आए। और अब भी वहीं कुंड में खड़े होकर प्रार्थना के पोजीशन में हाथ जोड़ते हुए, अब जो गाइडेंस आ रही है माँ की तरफ से कि कुछ एक कर्म जो आपने जाने अनजाने में कर दिए थे, उनको माँ ने आपके जीवन काल में से अब निकाल दिया है। आपके पिछले 3 जो भी जन्म थे, उनमें जो भी प्रारब्ध आपने अच्छे नहीं किए थे, उन तीनों का आपका कार्मिक डेट क्लियर कर दिया। अब हम कुंड से बाहर आ रहे हैं। 3 पौड़ियाँ ही हैं, उसकी 3 सीढ़ियाँ ही हैं और हम इसी कुंड के पास बैठकर माँ ने फिर से ध्यान में बैठने के लिए कहा है। और जैसे हम ध्यान में बैठे तो पूरा जो आसमान है, रात हो चुकी है, सितारों से जगमगा रहा है और आप सब बैठ के ध्यान में और जब आप सांस ले रहे हैं वो ताज़ी हवा महसूस हो रही है, श्वासों में अंदर जा रही है और आसमान में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, आपकी ऊर्जा को गहरा शांति, गहरी शांति, मन गहरा शांत, बुद्धि गहरी शांत, गहरी शांत, पूरे शरीर की ऊर्जा गहरी शांत। आपके शरीर के साथ साथ
आपकी आत्मा को आपने इसी जीवन स्वरूप में मोक्ष दिला दिया। अब जो कार्य आपको बताया जाएगा वो आप सभी को करना है। सभी बंधनों से मुक्त होते हुए अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करें। कईयों को नए पोर्टल्स दिख रहे होंगे। फिर से गहरे ध्यान में जाएंगे। माँ के हृदय चक्र से आप सभी का हृदय चक्र जुड़ चुका है। बहुत ज़्यादा ग्रीन लाइट दिख रही होगी। कईयों को गोल्डन भी दिख सकती है। आपकी खुद की ऊर्जा के ऊपर है। अपनी जीभा पर ध्यान लेकर आइए। आप सभी को जीभा में अभी एक बहुत मीठे, जैसे जल होता है ऐसे द्रव्य का एहसास होगा। ये माँ की कृपा। और वो द्रव्य गले से नीचे जाता हुआ भी महसूस होगा। और कईयों को वो बहुत भारी एहसास हुआ होगा उसका। कईयों को थोड़ी सी उसकी सेंस आई होगी, थोड़ा सा उसका महसूस हुआ होगा कि जल मीठा स्वाद जीभा पर। ये आपकी वाणी को माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि आपके जो वाणी है वो आपका स्वयं का और दूसरों का कल्याण करने के लिए है। इसका प्रयोग प्रेम, नम्रता, शांति और सहजता को बढ़ाने के लिए करना है। अपने सहस्त्रार चक्र पर ध्यान ले आइए। माँ को अब वो जो कमल का फूल था उसके ऊपर विराजित माँ की ऊर्जा आपके सिर से लेके पैरों तक शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर इतना हल्का हो जाएगा और ऐसा अदृश्य भी हो जाएगा जैसे हवा दिखती नहीं है पर महसूस होती है। और कानों में जैसे शंख बज रहा हो उसके नाद की ध्वनि
और ये ध्वनि इतनी तीव्र है, जैसे पता नहीं कितने शंख इकट्ठे बज रहे हैं। ये शंख बजाए जा रहे हैं कि आपके घर की ऊर्जा भी बिल्कुल साफ हो जाए और आपके आभा मंडल की ऊर्जा भी बिल्कुल शांत और साफ। आपकी स्वयं की मुद्राएं भी शरीर की बदल रही होंगी। कईयों की को ना हड्डियों के कड़कड़ की आवाज़ आ रही होगी, या कोई शरीर में सेंसेशन, हलचल सी महसूस हो रही होगी। दोनों कानों में बहुत तेज शंख की ऊर्जा। और धीरे धीरे आवाज़ सुननी बंद हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि सहस्त्रार चक्र के ऊपर माँ ने कोई ऊर्जा, कोई पोर्टल खोल दिया है। अपनी दाई बुद्धि और बाई बुद्धि, अपना लेफ्ट साइड का ब्रेन और राइट साइड का ब्रेन स्कैन कीजिए। और जो भी अनवांटेड थॉट्स हैं जो आपकी खुद की नहीं हैं, अनवांटेड एनर्जीज हैं जो आपकी खुद की नहीं है, जो भी आपकी ऊर्जाएं नहीं है, माँ के चरणों में यही प्रार्थना, माँ परमानेंटली इनको डिलीट कर दीजिए जो हमारे लिए सुखदायी नहीं है। और धीरे धीरे दिमाग बहुत शांत लगेगा, बहुत शांत। माँ के विराट स्वरूप को मुस्कुराते हुए आपकी ओर निहारते हुए देखिए। माँ बहुत प्रसन्न है आपसे। और हम सभी माँ को गले मिलके माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। और जो आनंद इस वक्त महसूस हो रहा है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप अपने घर में जहाँ पर भी बैठे ध्यान कर रहे हैं, वहाँ माँ के इसी स्वरूप को साक्षात अपने सामने देखिए। और हम सबके हाथों में आरती का थाल है, जिसमें पुष्प रखे हुए हैं, दीपक रखा हुआ है, तिलक रखा हुआ है, मौली रखी हुई है।
हम सभी माँ को तिलक लगा रहे हैं, माँ को भोग लगा रहे हैं और माँ की आरती गा चुके हैं और पूरे घर में उस आरती का जो ऊर्जा है उसको घुमाकर पूरे हर एक कमरे में लेकर जा रहे हैं उस दीपक को। और लेकर जा रहे हो ना तो ऐसे लग रहा है माँ साथ में ही चल रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतना शांति मिल रही है। और फिर हम अपने पूजा स्थान पर लाकर आरती की थाली को रख देते हैं और जहाँ जहाँ पर भी आप ये लेकर गए धूप, वहाँ वहाँ पर माँ का आशीर्वाद पवित्र किया आपने अपने घर की ऊर्जा माँ के आशीर्वाद से। माँ का हाथ हम सब के सर पर और हम सब का हाथ माँ के चरणों पर। और ऐसा लगता है माँ ने जो चरण दिख रहे होंगे आपको सफ़ेद रंग के अपने घर में फर्श पे, और धन्य हो गए कि माँ ने अपनी ऊर्जा हमारे घरों में हमेशा रखी है, हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद माँ इस प्यार के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद माँ आज की डीप हीलिंग के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद माँ हमें हमारी पिछली योनियों से, उनके कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए और आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। माँ को कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। माँ बहुत 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 धन्यवाद इतना प्रेम देने के लिए। थैंक यू मोनिका मैम, बहुत बहुत सुंदर थी मैम। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको। थैंक यू। थैंक यू माधवी जी। ग्रेटिट्यूड माँ को ना हमको पता नहीं होता, वो उनको पता है हमको क्या चाहिए, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली करवाती हैं। वो उस चीज़ में भी मतलब ग्रेटिट्यूड आता है कि माँ हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, इतना हमारी एज भी हो गई है, आप हमें बहुत अच्छी तरह समझते हो और आप हमें वो हीलिंग देते हो, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, आप सभी के मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक यू वीना जी, थैंक यू। ये आईफोन लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा। सीमा जी, थैंक यू सीमा जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवा, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू मोना जी, थैंक यू रिचा जी, आपको भी बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वीना जी। ध्यान माँ सुंदर है तो ग्रह ध्यान तो अच्छा होगा ही माँ का। थैंक यू पवित्रा जी एंड थैंक यू रिचा जी, थैंक यू प्रार्थना, थैंक यू। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू चाहत जी, थैंक यू प्रणाली जी, थैंक यू। किसी को कोई अपना अनुभव शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर लीजिए।
इतना प्यार ना, मतलब बहुत ज़्यादा ना, मतलब डिवाइन जी, रिचरी बोलिए। मैम आत्मवंदन। आ, आत्मबंधन। मैम जब आपने कहा ना कि आपकी कॉर्ड कटिंग हो रही है, मैम मैंने साक्षात काली माँ को, और मैम उनके कमर पे हाथों की माला बंधी हुई थी, जैसे वो उनकी कमर पे बंधी होती है ना, वैसी मैम। और वो मेरे चारों तरफ घूम रही थी, और उनके हाथों का मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा था। फिर जब मैम आपने कहा ना कि आपको कुछ आवाज सुनाई देगी, तो मुझे चू साउंड सुनाई दी। चू। अब मैम उसका क्या मीनिंग होता है वो मुझे नहीं पता, बट मैम इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था ना, चारों तरफ मेरे वो घूम रही थी, चारों तरफ। मतलब मैं समझ नहीं सकती, जब आपने कहा ना कि आपको शंख सुनाई दे रहे होंगे, मैम मुझे शंख नहीं, मुझे माँ के घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही थी, कि उनके घुंघरू मेरे चारों तरफ बज रहे थे। और मैम जैसे आपने कहा ना कि जब नेक पे आए थे कि आपको पानी सा फील होगा, मैम पहले तो वो पानी पानी ऐसा फील हुआ। फिर जैसे ऐसा फील हुआ जैसे कि आपने नारियल पानी पिया है, मीठा मीठा सा। और फिर मैम जब सहस्त्रार पे वो बैठी, तो मैम वो अर्धनारीश्वर स्वरूप था, आधा वाइट आधा ब्लैक। और जब मैम आज्ञा चक्र पे आए, तो मुझे दो लिप्स आपस में टच करते हुए, ये मैम अक्सर मुझे विजन में आते हैं। और फिर मैम वो लिप्स चेंज हो जाते हैं एक हार्ट में। और फिर मैम ऊपर जाके जब वो मेरे मतलब सहस्त्रार पे बैठी हुई थी, तो तभी भी मैम वो वाइट नहीं थी। वो मुझे पूरे ध्यान में सिर्फ माँ काली के ही दर्शन हुए। बस एक बार, बस जब वो उनका फेस मिल रहा था, तो मुझे शिव और शक्ति का मिलन समझ में आया, कि ये शिव और शक्ति का मिलन है। और मैम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट मैं भूल जाती हूँ। जैसे आपने कटार बताया, तो मैम वो सब फील। और जब मैम आपने वो ट्री वाला बताया ना, तो ऐसे लग रहा था कि मेरे पैरों से मेरे प्राण खिंच के सारे नीचे चले जाएंगे। और इतना ज्यादा उसके बाद मतलब चक्रास बैलेंस और सारे चक्रास एक साथ मूव करते हुए फील हो रहे थे। मैं मतलब मैं उठती हूँ मेडिटेशन से, तो भी मेरी वॉइस शेक करती रहती है, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आता है कि मतलब इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस, सच अ ब्लिस मैम, सच में सो वंडरफुल। मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं होते मैम। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और मैम उन्होंने जो बोला, और हाँ मैम, जब आपने कहा ना उनके हाथ में चार चीजें, तो आपने कमल बोला, मुझे उनके हाथ में बुक दिखाई दी। और उन्होंने जब मेरे सर पे भी रखा ना, तो पहले उन्होंने बुक रखी, और फिर बाद में वो कमल के फूल में कन्वर्ट हो गई। अब मैम उन्होंने क्या समझाया मुझे, ये तो मुझे नहीं समझ में आया। बट हाँ, मुझे बिल्कुल प्रॉपर चूं की साउंड सुनाई दी। और वो कुछ फुसफुसा रही थी, मैं समझ नहीं पाई एग्जैक्टली कि वो क्या बता रही हैं। बट हाँ मैम, उन्होंने गाइड किया। अब और आगे पढ़ने के लिए गाइड किया या किस लिए गाइड किया मैम, ये आप बताइए, मुझे नहीं समझ में आया। थैंक यू सो मच मैम। रियली ग्रेटफुल टू यू। सो ग्रेटफुल मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू गीता जी। सबसे पहले तो जो आपने एक्सपीरियंस बताया, मुझे भी माँ काली के रूप में दिखी थी। मैंने तो माँ को उनकी माला भी डाले हुए हाँ। देखा था। बट ये होता है ना कि आप उस रूप से जुड़े हुए हो, आप भयभीत नहीं होते हो, पर किसी और को उस टाइम मैं बताऊं, कोई उस स्वरूप से डर जाए माँ के, है ना। तो इसलिए मैंने बोला नहीं। जो आपने पुस्तक बोली थी वो मुझे भी दिखाई दी थी, क्योंकि मुझे वो, मैंने कहा ना कि हर किसी के लेवल हमारा डिफरेंट है, हमें अलग अलग मैसेजेस आएंगे। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप पता नहीं एनिमल के साथ में कम्युनिकेट करोगे, एंड आप ना उसी के ऊपर आपको बुक लिखनी है। आप पास्ट लाइफ में ये काम कर चुके हो जहाँ पे आप एनिमल के साथ में मैम कम्युनिकेट। अभी मेरा लास्ट ईयर ही मेरा एक पेट था मैम, मेरा शुरू से ही मेरे साथ हमेशा पेट्स रहे हैं। और मैम वो इतना बिलवेड पेट था मेरा, 8 इयर्स के बाद उसकी डेथ हुई। तो मैम है, मुझे बहुत ज्यादा कंपैशन है एनिमल्स के लिए। और मैं सोचती भी हूँ कि मैं आगे जाके ना एक शेल्टर हाउस या एनजीओ जरूर खोलूंगी एनिमल्स के लिए। कुछ मैम बहुत ज्यादा उनसे है ही है अटैचमेंट। अभी तो ये आ रहा है कि उनकी भावनाओं को समझते हुए वो एक्सप्रेस करनी है आपने एक पुस्तक के रूप में।
बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल जब कोशिश आप करूँ। कनेक्ट करोगे, आप किसी भी पेट को ले लेना, ज़रूरी नहीं आपका जैसे अभी पेट तो वो नहीं है, किसी भी हम्म। आप, क्योंकि आपका जो मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ में आप हम्म। जैसे वो चिकित्सा का कुछ काम करती थी जानवरों के लिए। हाँ मैम, मैं तो इस लाइफ में भी वेट बनना चाहती थी और मेरा एडमिशन होते होते रह गया मैम। मैं चाहती ही यही थी कि मुझे कि बस वेटनरी डॉक्टर ही बनना है। तो आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि वो संकल्प आपने पिछली लाइफ में छोड़ दिया था। हम्म, तो मैम कुछ हेल्प स्ट्रे डॉग्स की या एनिमल्स की मुझे अभी भी करनी है। आप फिर ऐसा कीजिए, आपको मार्गदर्शन दे दिया गया है कि अगर आप वो वैसे नहीं पढ़ाई कर सकी हैं तो ये हम्म। ज्ञान आपके पास पहले भी था, पिछले जन्मों में भी था। आपको हम्म। उसको लिखित रूप में लेकर आना है। आप जब बैठेंगी तो हम्म। माँ का ध्यान करना, माँ आपको सारी गाइडेंस देंगी। जी मैम, ठीक है। कोशिश करूंगी मैं पूरी मैम, जितनी नहीं, मैं कर कोशिश नहीं सकती हूँ। करनी है, जब माँ का आ गया ना तो मतलब कह मैम दिया तो है, माँ ने वही स्वीकार। हेल्प वही हेल्प करेंगी मेरी, क्योंकि मैम मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। वही शक्ति देंगी, वही जो कराएंगी। मैं तो बहुत छोटी सी सेविका हूँ, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है मैम, कुछ नॉलेज नहीं है। वो नहीं कराएंगी तो देखिए मैम। डियर, हम लोगों को भी कोई नॉलेज नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये मत कहिए कि नहीं नहीं, आप ये कहो कि थैंक यू माँ, आपने हाँ चुना ना, मैम। आप गाइड जी करोगे मैम, बस। मैं थैंक यू कह रही हूँ उनसे, और बस यही कह रही हूँ कि आप गाइड कराओ, आप कराओगे। आप जैसे चाहोगे मैं वैसे करूंगी। क्योंकि वो फिर हमने वो आपको जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर रही हैं कि जो आपके कार्य रहते हैं, जो जिस मकसद के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उसे कीजिए ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू जी सिंह जी। आप अपना नाम लिखा कीजिए, पता है क्या, नाम से आपकी वही ऊर्जा आती है। जो आपके रियल नेम्स होते हैं उनसे आपकी वैसी ही डिवाइन कनेक्टिविटी होती है। जब भी आप सेशंस अटेंड करते हो तो जो सिंह हैं आप। मैम मैं सुनीता। हाँ जी। हाँ, आत्मवंदन मैम। आपने वंदन। मैम भावना सिंह मेरा नाम है, पूरा नाम। जी। मैम आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, भावना जी आ रही है जी पूरी। जी जी। मैम आज का मेडिटेशन बहुत 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 डीप था। मतलब ऐसा था कि कुछ देर बाद तो 10 मिनट बाद तो लगा ही नहीं कि मेरे पास बॉडी भी है। मतलब जो कुछ आप बोल रहे थे पूरा एकदम क्लियर था। और मतलब जैसे आपने मतलब बाद में बोला था, लेकिन जब आपने कहा था माँ के विशाल स्वरूप के दर्शन हो रहे तो हमने उनको खड़े हुए देखा। और मतलब जैसे व्हाइट साड़ी में देखा। और मैंने उनके हाथ में कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखा। और और भी चीजें जो आप बोल रहे थे सब देखा, लेकिन इतना डीप था कि आधी चीजें तो मिस भी हो गई हैं। फिर जब आपने कहा कि उनकी थर्ड आई से लाइट आ रही है आपकी थर्ड आई में, तो मैंने देखा जैसे मेरे अंदर बहुत सारी आई हो, मान लीजिए 8-10 आई हो, और सब एक के अंदर एक हो, सारी की सारी खुलती चली गई। मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है कि मैम क्या ही बोले। और मैम जो आपने बोला था ट्री की तरह, तो देखा था बहुत बड़ा बहुत विशाल पेड़ है कहीं घने जंगल में, और इतना साइलेंस है वहां पे, क्या ही बोले। और मतलब खुद को ही मतलब एकदम ट्री जैसा फील कर रहे थे, एकदम क्लियर मैम। और माँ के आलता लगे हुए पैर देखे मैम। और और भी मैम, हाँ चक्रास मैम एकदम जैसे आप कह रहे थे, एकदम पूरा क्लियर क्लियर फील हो रहे थे पूरा एकदम। और मैम मतलब इतना डीप था कि तो। और जब हाँ जब आपने और हाँ एक चीज और मैम, जैसे आप जब बोलते थे तो जो कुछ आप बोल रहे थे उसके पहले ही वो सीन मेरे आगे चल रहे थे। और तो फिर ये चीज मतलब आधे सेशन में यही होता रहा, आप बोल बाद में जैसे आपने कहा कुंड में आप जाइए। तो उस मतलब हम उसके पहले कुंड में जा चुके थे, फिर आपने कहा बाहर निकल के बैठिए हाथ जोड़िए, तो हम वो सब पहले ही कर चुके थे। फिर अल्टीमेटली मेरे समझ में ये आया कि ये जो मेडिटेशन करा रही हैं, तो अगर हम ये सोच रहे हैं मोनिका मैम करा रही हैं तो नहीं है ये पॉसिबल। ये ध्यान माँ स्वयं करा रही हैं। ये आज हमें क्लियर हो गया कि मतलब मोनिका मैम तो आंखों का धोखा है। यहाँ माँ स्वयं प्रेजेंट होती है हम लोगों के लिए। क्योंकि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप बोलेंगी बाद में हमको पहले ही डिट्टो पूरा एकदम जो दिखाई दे रहा था। और मैम आपने कहा था कि मतलब एक विजन करी, वो आपको कुछ गाइडेंस दे रही, तो हमने कोई बड़ा सा कटोरा टाइप का देखा था, जैसे उसमें मतलब जैसे बहुत बड़ा कटोरा, मतलब उसमें आप मतलब नहा भी सकते, वो एक कुंड ही कह लीजिए उसके आगे, लेकिन एक कुंड और भी था। तो उसमें मैंने कुछ विजन देखा था, मतलब बहुत तेज से कहीं से लाइट आ रही थी। तो उसमें मतलब कुछ विजन दिख रहा था, लेकिन हमको वो विजन क्लियर नहीं था, मतलब हमने उसमें झांक के देखने की कोशिश की, लेकिन विजन नहीं क्लियर था बस। तो समझ नहीं पाए कि गाइडेंस माँ एक्चुअली मेरे लिए क्या थी।
और मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो 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 मच मैम। थैंक यू पहले तो आपको डियर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। दूसरा ना, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जो आपको दिख रहा था वो इंट्यूशन की वजह से, क्योंकि चैनल मैसेज आते हैं तो जब हम एनर्जीज को कॉल करते हैं तो जैसे आपकी इंट्यूशन होगी कनेक्ट करेगी, आपको भी वैसे मैसेजेस मिलने लग पड़ेंगे। और मुझे तो ऐसा है ना कि जैसे वो फिल्म चलती है तो मैं उसमें से चीज़ें देख देख के मैं वैसे वैसे आपको डिकोड करती रहती हूँ, सबको बताती रहती हूँ। तो उसमें जी जी ये जी है कि जी जो विजन अभी मेरे दिमाग में है, अभी मैंने एक्सप्लेन करना है, आपने इमीडिएटली वो ही देख लिया जब तक मैं जी एक्सप्लेन जी जी करती हूँ, ये जी चीज़ हो जाती है। तो इट्स गुड कि आपकी इंट्यूशन जो है, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। बट यहाँ पर एक चीज़ कॉशन भी है, क्योंकि जैसे आप जब नई नई थर्ड आई खुलती है, इंट्यूशन पावर हमारी आती है, यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑल्सो। जी जो जी हाँ जी दिख जी रहा है ना, तो उसको आपको ट्रस्ट करना है। जैसे अब आज आपको फिर माँ ने वो क्लियर कर दिया ना कि जी जी ये जी 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 सेशन अगर वो करवा रही हैं तो उनको चैनल हाँ मैसेज तो मैं भी कर रही हूँ। जी जी अंडरस्टैंड जी हुआ? जी 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 वो जी जी चीज़ आपको ट्रस्ट अपने ऊपर रखना है। और जो जी है जी वो अभी जब आप मुझे बता रही थी तो मुझे यही अब आया आपके लिए, कि आप अपना जो सपना है वो रिकॉल करना, जो मतलब जी आपको जी जी दिखा ना जी जी वो जी 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 विजन हाँ विजन हाँ, विजन को जी जी रिकॉल जी करना, फिर जी वो आपको हो जाएगा। ठीक है डियर। जी जी थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू माँ। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। मुझे लगता है मैम शिवा मुझे हाँ भी जी ना बोलिए। डॉग डॉग दिखा था। और और जो है माँ के बाल जो है, लाइक शी इज बिकमिंग ओल्ड एंड कमिंग बैक टू यंग। ये दो रूप दिखाई दे रहे थे, पता नहीं क्यों। लाइक टर्निंग बैक, कि मतलब एक एक बहुत ही मेच्योर्ड सोल, ओल्ड सोल की तरह शी इज टर्निंग बैक, देन कमिंग बैक तो वो फिर से नॉर्मल, वो पता नहीं क्यों। एंड जब मैंने उनको देखा था नीचे से लेके ऊपर तक, शी इज गेटिंग रेडी इन ग्रीन साड़ी, नीचे से लेके ऊपर तक। और बहुत ही मतलब बहुत ही एजड दिख रही थी। फिर उसके बाद एकदम से यंग फॉर्म में। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आई वांट टू ईट समथिंग, शी गेव मी उपमा। और वो भी इतने बड़े, मैं अभी वही सर्च कर रही थी कि उपमा क्यों इतने बड़े कंटेनर में ना, वो बैठकर आ जाओ करके खिला रही थी फिर से। तो मतलब दैट आई सॉ। एंड द डॉग वाज शिजू काइंड ब्रीड, मतलब छोटा सा, बहुत ही छोटा छोटा सा फीमेल डॉग था वो। ये दिखा मुझे आज। और बहुत आ रहे थे, बट आई वेंट इनटू ट्रांस, जब जैसे ये लोग बात कर रहे हैं ना, तो फिर से थोड़ा रिकॉल हो रहा है मुझे। तो जी। अभी आप जब बता रहे थे तो गाइडेंस मुझे जो आ रही थी, वो है कि आप बहुत ओल्ड सोल हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और आपको बॉडी यंग दी गई है ताकि आप ज़्यादा कार्य किए कीजिए। आपको वो जगह दिखाई गई है, वो नेपाल में कोई होली प्लेस है, आई डोंट नो। आपने कभी विश की होगी यू वांट टू बी देयर, आप गई नहीं है, तो जस्ट वो डिकोड कर लेना। जो मुझे जब आप बोल रहे थे ना कि ये टेम्पल का, तो मुझे नेपाल का ही कुछ पशुपति जो है उसके नियर बाय कोई है, ऐसा टेम्पल है, वो कोई आ रहा है। मुझे नाम बताया गया था पर आई फॉरगेट, क्योंकि मैं आपको सुनने लग पड़ी तो मैंने उस तरफ ध्यान दिया, बट मेरे को प्रॉपर नहीं सुना। हाँ, दैट डॉग, डॉग वाला जो है ना, हाँ जी हाँ जी। तो एक मिनट। डॉग डॉग वाला जो है, तो दैट इज लाइक, हाँ, टेम्पल प्रिमाइसेस में था। एंड इट इज गोइंग इनटू अ टेम्पल, ब्लैक कलर में था। दैट जो पिलर्स एंड ऑल ना ब्लैक कलर में था, वो मुझे नजर आ रहा था कि हाँ। तो वो वहीं पर नेपाल में है, वो कोई टेम्पल है, जो जिसकी एनर्जीज आपके साथ में कनेक्ट हो रही हैं। और अगर आप प्लान करो वहाँ पे जाने के लिए, यू हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दैट प्लेस। नेपाल। अच्छा। शंभाला से आपका है, सो यू हैव टू गो ओके, देयर। लेट अस सी हाउ शी ब्लेसेस अस। या, थैंक यू मैम। थैंक यू शिवा। आपने अनम्यूट किया था, सॉरी डियर। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मुझे भी एक बुक दिखी मैम, और शायद वो रामायण थी। फिर मुझे कुछ
और शब्द क्लियर नहीं है क्या था। और जब आपने कहा कि कुंड में जाओ, तो जैसे ही मैं कुंड में गई, मुझे बहुत बड़ा सा स्वास्तिक जिस पे मैं खड़ी थी, और वो स्वास्तिक देखते देखते ऐसा लगा था कि जैसे रोटेट हो रहा है। हम्म, ये याद आ रहा है। और मुझे पाँव दिख रहे थे, जैसे गोल्डन पाँव के, आ, एक ऐसे परछाई जैसी होती है, तो वो प्रिंट प्रिंट कह सकते हैं उनको। वो प्रिंट, पाँव के प्रिंट, एक के बाद एक के बाद एक, दो 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 दो, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। वो प्रिंट ने जैसे पाँव के प्रिंट पानी में चलते हुए देखे। ये सारा विजन है। और भी बहुत सी चीजें याद नहीं है, बातों में भूल गई। होता है कई बार ना, जब हम उस प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, कई चीज़ें हमें डिकोड हो रही होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो सुनीता जी, जब आप मुझे बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब आपके पास बहुत ज्ञान है। जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हमको जो डिवाइन सोल्स हैं, जो डिवाइन प्लान लेकर आते हैं, स्पिरिचुअल प्लान लेकर आते हैं, उनको वर्ल्ड के साथ में शेयर करना चाहिए। आपके ना रिसेंटली बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एंड वो सिर्फ आपको जैसे पर्सनली हुए हैं वैसे, है ना, वो किसी के साथ शेयर करने वाले नहीं थे। बट अब जो आपको आगे विजन आएंगे ना, वो आपको बाकी लोगों के लिए आएंगे। जी मैम, थैंक यू। है ना, जो आप हीलिंग करते हो या कुछ भी करते हो, उसके जी। लिए आपको आगे के विजन आएंगे। एंड मेक श्योर जब भी आप ये आगे हीलिंग भी करेंगे, तो साथ साथ माँ का ये भी गाइडेंस आ रहा है कि अपनी एनर्जीज बैलेंस करते हुए आपको, देखिए इसमें ना कोई संकोच की बात मत रखा कीजिए कि हमको लगता है कि सामने वाले की शायद अवस्था ऐसी है तो मुझे किसी को चार्ज नहीं करना है। यू हैव टू चार्ज रीजन। आप माँ को दे रहे हो, आप अपने लिए नहीं ले रहे हो। सो यू हैव टू गिव दैट डेटी जिसकी पावर के साथ में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप मेक श्योर कि आप पता नहीं मुझे क्यों आपके ये, या आप जाके ये प्रोफेशन कर लोगे शुरू या कुछ ऐसी आपके लिए इस ईयर के लिए मुझे गाइडेंस आ रही है। बट मेक श्योर जो भी आप किसी की हीलिंग करेंगे, यू हैव टू चार्ज दैट। ये तो कभी नहीं किया और सोचा भी नहीं है ये चीज कभी नहीं, भी कि आपने ऐसा। सोचा नहीं है, बट ये माँ की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी चाहती हैं आपके लिए। वो इसलिए ताकि जैसे हम अगर हीलिंग करते हैं ना, अभी तो हम ग्रुप में सेशन ले रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। जब आप इंडिविजुअली किसी की हीलिंग करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। आपने उसका तो भार उतार दिया, बट आपने अपने ऊपर ले लिया। बट व्हेन द मनी इज इन्वॉल्व, आप वो डेटी को माँ के नाम का लंगर कहीं लगा सकते हो, आप आश्रम में कहीं पैसे दे सकते हो। ये थोड़ी ना कि आपने अपने लिए यूज करने हैं। हम्म। ठीक है, तो वो सामने वाले की श्रद्धा है, वो जितना मर्जी दे। मतलब गाइडेंस ऐसी आ रही है कि यू हैव टू डू दैट। आप करोगे, बहुत डीपर लेवल पे लोगों की हीलिंग करोगे। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एकता, एकता अनम्यूट कर लो। हाँ जी। आत्मवदन दीदी। आत्मबंधन। मैं तो जब आपने बोला बाहर बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, मैं सोच रही थी मैं क्या ही ध्यान कर पाऊंगी, पता नहीं। और जब आप बोल रहे थे कि मैंने आपकी सब कुछ आवाज़ ना बहुत शांत। कम आ रही है, या तो आप स्पीकर वो हेडफोन उतार दीजिए, कुछ सुन नहीं रहा प्रॉपर। बाहर, हाँ जी, अभी अभी आई थी, थोड़ा मैं थोड़ा तेज हाँ जी, बोलती अभी हूँ। आ रही है, हाँ। तो बहुत बाहर लाउड म्यूजिक चल रहा था, और अभी भी चल रहा है वो, तो मुझे मतलब कानों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। मैं सोची थी क्या ही ध्यान करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जब आपने बोला कि नहीं सब शांत हो रहा है, बाहर का शोर अंदर का, स्टार्टिंग में ही, और वो स्टार्टिंग से ही शांत हुआ, फिर ऐसा शांत हुआ बीच में मुझे लगा अरे सेशन खत्म हो गया क्या। नहीं, फिर मैंने फोन उठाया, मैं क्या चालू, लास्ट तक वो सब शांति ही रहा, पूरा ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं पता आपने क्या कहा। देखिए ना, जब आपकी चेतना को आप जहाँ पे जिस तरह से लेकर जाएंगे ना, तो आपको वो भी, आप उसको भी एक मेडिटेशन के रूप में ही ले लेते हैं। जो नॉइज़ भी होती है, फिर हम उसको भी एक मेडिटेशन का भाग बना लेते हैं। फिर क्या हम्म। होता है, जब आपका ध्यान इतना अच्छा हो जाता है ना,
आपको घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देगी, बाहर का शोर भी सुनाई देगा, आपको मेडिटेशन की एक एक चीज़ भी सुनाई देगी। तो वो अच्छा है कि आपकी जो चेतना थी वो ध्यान के साथ में जुड़ी रही, और बहुत अच्छा है कि आपको वो अनुभव भी हुआ। तो यहाँ पे भी माँ की कितनी कृपा है ना। तो आप अगर नहीं अभी भी कुछ छूट गया तो आप लेटर ऑन रिकॉर्डिंग भी सुन लेना, तो ताकि जो भी कोई कहीं पे कोई चीज़ रह गई हो तो आप वो मिस ना कर पाओ, ठीक है। हाँ जी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके थैंक यू। ओके। हाँ, माधवी मैम, मैं आपसे बहुत बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि कल मैं कार में थी जब मैंने मेडिटेशन किया है। पहले स्टेशन जाना था मुझे, तो किसी काम से। फिर जब मैं उधर से वापस आ रही थी तो मैंने गाड़ी में किया है, 20 मिनट, 20 मिनट 15 मिनट जितना भी था। पर इतनी हाई एनर्जी थी मेरी, बहुत हीलिंग हुई है कल, मैं बता नहीं सकती हूँ। वह अंदर ही अंदर मैं बहुत सारे थैंक यू बोलूँ, क्योंकि कोई साथ में था और कहीं हम फिर दूसरी जगह जाना था। इस वजह से मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, लेकिन अभी अभी फिर मुझे सारी, अभी इन्होंने, जब दीदी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तब मुझे पूरा फिर से रिकॉल हुआ कि कल का भी एक्सपीरियंस वंडरफुल था। थैंक यू, थैंक सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ऊर्जा है ना, तभी होता है ना कि देखो, जिसके जो भी करवाता है उसकी हर एक की एक मतलब अलग ही वो होता है। और हीलिंग सच में कल बहुत, वो भी सेशन के बाद भी काफी देर तक हमको एनर्जीज महसूस ऐसे ही होती रही है जी जैसे। जी। और एक चीज और कि मतलब कल मेडिटेशन करके, आज मेडिटेशन करके ये फील हुआ कि अ, करवाने से ज्यादा करके बहुत और डीप फीलिंग होती मैं तो यही बोलती हूँ माधवी जी को कि नॉर्मली हम लोग करवाते हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ कि अब आप करवा रहे हो तो मैं सुनूं बैठ के। हाँ। करने में मजा आता है, सही बात है, क्योंकि हमको भी फिर वो मौका मिलता है। जी जी। जी, थैंक यू जी। पवित्रा जी। चाहत, पवित्रा चाहत। जी, हाँ। जी, चाहत बोलिए। आत्मबंधन। आत्मबंधन। दोनों आत्मबंधन, मास्टर्स चाहत का तो बोल देना। बहुत सारा शुक्रिया। आज तो थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेके एंड तक जैसे माँ काली बिल्कुल साथ, मतलब मैं इतने टाइम से ऐसे ध्यान कर रही हूँ, बट माँ को मैंने कभी ऐसा इतना साक्षात नहीं देखा है। बट आज तो थ्रू आउट माँ जैसे मेरे साथ थी। और आपने बोला था ना कि कुछ वो आपको मैसेज देंगे, तो जो शब्द मुझे सुनाई दिए थे वो थे शांति और साक्षी। और उस समय माँ ने मुझे एक त्रिशूल भी पकड़ा है। और जब आपने त्रिशूल, चाहत त्रिशूल मुझे भी दिखा। अब चाहत बोली तो मुझे, और त्रिशूल त्रिशूल जैसा नहीं था, वो त्रिशूल लाइट का था। एक हाँ, एक मैंने भी देखा, गोल्डन लाइट वाइट का। कलर। मुझे वाइट जी। कलर देखा। जी। हाँ, और जब आपने मुंह के लिए मतलब बोला था ना कि आपके अंदर कोई स्वाद आएगा या क्या, तब मैंने देखा कि मेरे इस पे जीवा पे श्री लिखा गया, वो भी गोल्डन कलर से। उसके बाद जब वो घर पे आई तब मैंने पूरे घर में देखा, तो जैसे जाते जाते ना माँ का स्वरूप कन्वर्ट होके सरस्वती माँ में बदला। और बहुत सुंदर ध्यान था। और वो पोर्टल आपने जब बोला था ना, वो आपके बोलने से पहले ही मुझे पोर्टल दिखा था, और मुझे उसमें दिखा था कि बैठे तो हम सब हैं, बट उसमें से बहुत कम लोग हैं जिसको माँ काली अपने साथ लेके जा रही है उस द्वार में। तो आज का बहुत सुंदर अनुभव रहा। थैंक थैंक यू थैंक यू। चार, थैंक यू। त्रिशूल तो मुझे भी दिखा था, गो गाइडेंस में भी आया था कि त्रिशूल है। और जैसे अब आपने बताया बाकी चीज़ें, जैसे आपको माँ सरस्वती, मुझे भी माँ सरस्वती दिखे थे वीणा के साथ में और पुस्तक के साथ में। और साथ में आपने बताया कि जो आपको मंत्र का आया है, तो आपको अगर ये मंत्र का भी आया तो आपको वो मंत्र भी आएगा कि कौन सा मंत्र चांट करना है। तो अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट रखना। वो रैंडमली कोई कानों में कहीं से सुन जाएगा या कोई ऐसा चीज़ होगा कि आप करोगे कि अरे, और वो स्पेशली आपके लिए मैसेज है कि अब आपने वो करना है। क्योंकि ये जो, जब हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं तो हम डिफरेंट एनर्जीज फॉर्म्स के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो वहाँ पर फिर माँ नई नई चीज़ें आपको करवाएंगी जो आपने
कभी अनुभव नहीं की है। तो वो भी जी। उसके लिए भी अब आपकी सोल प्रिपेयर्ड है। देखो आपको वो पोर्टल में आपकी भी एंट्री हुई, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स बहुत रेयर होती हैं। थैंक यू। थैंक ब्लिंक ऑफ आई के साथ में आपको ये मिलता है, बट उसका मौका ले पूरा पूरा उठाना है कि जो गाइडेंस आई है उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में हम लोगों को, है ना, उसको अप्लाई करना है। तो थैंक बिल्कुल यू बिल्कुल। आपने। हाँ, और आपका नाम थैंक मेरे को यू। बड़ा चलता है, चाहत। चाहत, अभी आपने एक्चुअली बोला भी था ना, अपना नाम अ, नाम होना जरूरी है, जब सिंह आप पढ़ रहे थे तो मेरे अंदर आया था। मैं आज दीदी को जरूर बताऊंगी कि एक्चुअल नेम मेरा सान्या है, बट सान चाहत मेरी डॉटर का नेम है। बट जब से और मैंने हाँ हाँ। स्पिरिचुअल जर्नी में प्रवेश किया है ना, मतलब जब से मेरी एंट्री यहाँ हुई है स्पिरिचुअल में, तो तब से मेरा नाम चाहत पड़ा। तो नहीं, आप ना वैसे इस जर्नी अपना में हर हर आप कोई मुझे चाहत चाहत ही रखिए। बुलाता है। हाँ, नहीं आप चाहत रखिए, बट पता है क्या है, अपना नाम रखिए, क्योंकि जिस नाम से आपको बुलाया जाता है वो नाम आपका आप एक ऊर्जा कैरी करता है। ठीक है। हम्म। तो जब हम एनर्जी, मैं कर रही हूँ जूम में, अगर हम लोग अपना नाम जो भी मेरा नाम है मैं वो ही नाम यूज करती हूँ, तो मेरे उस नाम के वैसी ही ऊर्जा मुझे मिलेगी। तो अभी ये जो हम्म। एनर्जी है ना, आपसे ज्यादा आपकी डॉटर डिवाइन है, उसकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो। ओके। थैंक यू। थैंक यू। और आज माधवी दी ने स्टार्टिंग में बताया था ना, एक ही जगह पर स्थान, एक ही जगह हम्म। पर आपको ध्यान करना चाहिए। मतलब मेरी जब से मैं मेरे को 5 साल हो गए अच्छा। इस रास्ते पे चलते हुए, और मेरी वो फिक्स प्लेस है, मैंने कभी नहीं बदली। वो फिक्स प्लेस नाइस। है मेरी, कितना भी शोर हो घर में, बट आई नेवर चेंज माई प्लेस। तो उसमें थोड़ा सा ना गड्ढा टाइप भी हो गया गद्दे पे, पर मैं यहीं बैठूंगी, ये मेरी जगह है। तो थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। अब मैं वैसे मैं तो अलग अलग कमरे में करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे बड़े हैं तो वो सम टाइम उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, तो मैं तो सभी कमरों में घूमती रहती हूँ। बट एक चीज़ मैंने जो रिसेंटली मुझे किसी ने कही थी कि आप आसन रखा करो, तो फिर मैंने आसन रखना शुरू कर दिया था कि ये मैं जहाँ पर भी बैठूंगी ये मेरे साथ में रहेगा। मैं वैसे डायरेक्ट नहीं मतलब किसी भी उस पर बैठूंगी, तो वो मैं ज़रूर रखती हूँ। क्योंकि वैसे मैं तो मेडिटेशन में बहुत सालों से हूँ, तो मुझे वो फर्क नहीं लगता इन चीज़ों में। बट होना चाहिए ये चीज़ आपकी। मुझे लगता है कि हर एक रूम में मैं करती हूँ, तो हर एक रूम में मैं एनर्जी क्रिएट कर देती हूँ। कभी भी मैं किसी भी रूम में जाके बैठ जाती हूँ तो कर लेती हूँ, क्योंकि हम्म। हम आउटसाइड रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना। तो हाँ, बट ऐसा वाईफाई भी। एक जगह पे ये रहता है ना कि आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो, आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मैं भी, मेरा अभी स्टार्टिंग है। ना, हाँ ये हो सकता है। आई मीन मेडिटेशन फ्रॉम 27 ईयर्स, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं वाह। लगता। मैं कहीं पे भी बैठ जाती तो मुझे लगता है यहीं पर एनर्जी है। तो वो माइंडसेट की बहुत बात बढ़िया। भी हो सकती है। तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये भी है। सो थैंक यू डियर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। पवित्रा जी अनम्यूट करेंगे जी। थैंक आत्मवंदन यू, मैम। आपको ग्रेट करवाया हम लोगों ने। हाँ, आत्मबंधन। Uh, ma'am, firstly, thank you so much and so much gratitude to you, माधवी मैम एंड ऑल। मैं इस चैनल से पहले भी ज्वाइन हुई थी, पर मैं कंसिस्टेंटली मैं ज्वाइन नहीं कर पाती थी इसी टाइम पे। पर स्पेशली ऑन दिस गुप्त नवरात्रि, I don't know, very strongly, I am feeling connection, and daily I am attending the sessions. And thank you so much, ma'am. मैम, मुझे गाइडेंस चाहिए। एक्चुअली मुझे एनर्जी तो बहुत फील होती है, एनर्जी तो बहुत फील होती है शरीर में, मन में भी। पर इसके आगे मैं ज्यादा नहीं देख पाती हूँ या विजन नहीं कर पाती हूँ। पर कभी कभी इमेजेस तो आती है, बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड क्या ये मेरी इमेजिनेशन है या विजन या गाइडेंस है। क्योंकि कल मुझे फायर दिखी थी, तो आज मुझे जब आपने बोला कि माँ का विजन, माँ का
तब मुझे सरस्वती माँ का इमेज फील हुआ। पर वही मुझे आई एम नॉट श्योर दैट ये मेरी इमेजिनेशन है और सच में दिस इज ए विजन फॉर मी। नहीं पवित्रा जी, आपके लिए विजन आया है और आपके लिए एक मंत्र आ रहा है, गायत्री मंत्र आपको चांट करना है। एक्चुअल में हाँ। क्या है, यू आर नॉट ट्रस्टिंग, योर कॉन्फिडेंस इज वेरी लो, यू आर इन सो मच सेल्फ पिटी, you're not trusting your intuition, and that's why you are in that illusion, like it's a reality, or means, sometimes we are in that zone, so it's okay. We are occupied with so many other responsibilities. So you need to do, Gayatri mantra, yeah. Om bhurbhuva swaha हाँ। tatsavituर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Try do chanting, means like for 5 minutes, 10 minutes, peacefully, and slowly slowly you will see that change within you. You need some pause in your life. You're at the moment going through is with a from a rough phase of your life, so that's why you're mentally very disturbed. But this mantra will give you some power, and also it will make the things right for you. Actually वो चीज़ें वैसी है नहीं है, the way you are thinking about it. ओवर थिंक नहीं करते, कोई बात नहीं, बहुत जिंदगी में चीज़ें होती हैं. मैम अनदर थिंग, जब अपने बूंदे टपक रही है टंग पे, उस स्पॉट पे भी मुझे एक ओम का सिंबल आया on my tongue like that. Uh, but same thing, I feel same thing. It is my like that only, I thought. So, नहीं, वो आपको सब कुछ आ रहा है, इसीलिए माँ की तरफ से आया कि आप गायत्री मंत्र करके अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओ. ओके मैम, मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, पर uh, बहुत स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप चांटिंग करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे हो हाँ। जाएगा, कोई बात नहीं, ये स्टेट होती है, वो भी ठीक हो जाएगी. और थोड़ा बहुत बीच में डे टाइम में, अभी तो सर्दियाँ हैं, थोड़ा सा लुकवार्म वाटर जब पीते हैं ना हम, तो थोड़ी देर के लिए मेरा ब्रेन ना पॉज पे चला जाता है. तो इफ़ ओके। यू आर थिंकिंग कि बहुत ज़्यादा मैं ओवर में जा रही हूँ, तो थोड़ा सा, मतलब वो उससे भी आपको थोड़ा बहुत ना माइंड में थोड़ा चेंज आएगा. और चैंटिंग करो, चैंटिंग से ये होगा, आउटर चार्ट तो चैटर तो बंद हो जाएगी ना व्हेन यू स्टार्ट डूइंग चैंटिंग, क्योंकि फिर आपका हाँ। फोकस मंत्रा को बोलने में लगेगा. योर माइंड वोंट गो हेयर एंड देयर, एंड स्लोली स्लोली वो चीज़ें डिक्लटर होती जाएंगी. ओके मैम, मैं गायत्री मंत्र को जोर जोर से मैं बोल सकती हूँ? वैसे तो अगर आप मन में बोलो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज जब हम लाउड बोलते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बट मैं अंदर ही बोल रही हूँ ना, तो फिर आपका माइंड जो होगा वो पॉज में चला जाएगा. जब आप कई बार देखा नहीं, हम लोग टीवी देख रहे होते हैं, साथ में हम बातें भी करते रहते हैं, दिमाग में दोनों चीज़ें चलती रहती हैं, हाँ। है ना. बट जब आप आंखें बंद करके ऐसे ही बोलते रहोगे मन में, तो वो शुरू शुरू में थोड़ी डिस्ट्रैक्शन होगी, बट स्लोली स्लोली आप हो जाओगे उसमें, है ना, सिचुएशन में कि आप यू आर एबल टू चांट नाइसली. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू. जी आत्मवंदन बिल्कुल. आत्मवंदन. आत्मवंदन माधवी मैम, आत्मवंदन मोनिका मैम। मेरे को ना एक्चुअली हैंड रेज करने का वो आ नहीं रहा था यहाँ पे। तो मैम आप जब मैं सेशन में बैठी ना आज, तो बस बैठने के साथ ही मेरा ना मतलब मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे। और मैं एक दो दिनों से या कुछ दिनों से मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों रोती हूँ, पर मैं मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आता है। और आज भी मैं मेडिटेशन में भी आंसू निकल रहे थे मेरे। और जैसे ही ध्यान शुरू हुआ था तो मुझे माँ नजर आई थी। नीले रंग का शरीर था उनका, और लाल रंग की उनकी जीवा बाहर थी, जीभ ना, ये चीज नजर आई। और मैम जब आप वो बीच में आप वो बोल रहे थे कि माँ को तिलक लगाना है, तो मुझे माँ नहीं नजर आ रही थी, मुझे गणेश जी बार बार नजर आ रहे थे। और एक बार जब वो आप बोल रहे थे सहस्त्रसार पे वो पोर्टल खुल रहा है, उस टाइम पे मुझे एनर्जीज फील हो रही थी मैम। बाकी गाइडेंस मुझे मुझे एज सच कोई आया नहीं, बस इतना था मैम।
थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपके लिए आ रही है मुझे गाइडेंस। वैसे जो भी अभी हैवी फील कर रहे हैं, अपना दोनों हाथ अपने हार्ट सेंटर के ऊपर रखिए, ऐसे करके, एक के ऊपर दूसरा। ओके। मैं आपको अपने हार्ट सेंटर से एनर्जीज भेजती हूँ। आप ना इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बट आप आंखें बंद करके बस वो लव की एनर्जी में आना है, माँ की लव की एनर्जी में। मन शांत हो रहा है, गहरा शांत। सब कुछ ठीक है, कोई घबराहट नहीं। शरीर शांत, मन शांत, गहरा शांत। अब देखो कि आपने माँ को हग किया हुआ है, अपनी माँ को मिल रहे हो, आप माँ के गले लग के मिल रहे हो आप। और जो भी एनर्जी महसूस हो रही है ना, वो रिलीज कर दो। अब मन शांत हो गया, बहुत शांत। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। बहुत सारे इमोशंस आपने होल्ड करके रखे हुए हैं, वो इसलिए हैवीनेस होती है आपको महसूस। बट जब भी आप ना ऐसे ही विजुअल करना है कि माँ को गले मिल रहे हो आप, और जो माँ है वो आपको स्ट्रेंथ दे रही है। ठीक है, कोई कोई बात नहीं, लव लाइफ है, लाइफ में सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए माँ को ग्रेटिट्यूड करो कि वो अगर गाइड नहीं करती तो आज आप और हम यहाँ नहीं होते। ठीक है ना। राइट। थैंक यू थैंक वीना यू। जी, थैंक थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव। यू। थैंक यू। और थैंक यू सभी के मैसेजेस के लिए भी। थैंक यू गणेश जी, आपको भी। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सीमा जी, ये आईफोन का नाम नहीं लिखा हुआ। थैंक यू शिवाजी, सबका बहुत बहुत थैंक यू आपका। अ, क्योंकि मुझे होता है कि सबने इतने प्यार से मैसेजेस लिखे, मैं वो भी पढ़ लूँ। थैंक यू इंदू जी, थैंक यू एकता जी, जय माता दी। दी सब कुछ ब्लैंक हो गया था, आपकी वॉइस सुनाई देना बंद हो गया था मुझे, अभी भी कुछ बोलना का मन नहीं है। थैंक यू सो मच दी। अच्छा है, आपकी डीप हीलिंग होगी। अच्छा शिवा, आपको भी बुक दिखी। मीरा जी, जय माता दी। डिवाइन मिरेकल, रिया जी, थैंक यू छाया जी। तो आज्ञा, हम अभी माता जी के नवरात्रि चल रहे हैं, तो सभी इसी ऊर्जा में बने रहें और माँ से यूं ही आशीर्वाद लेते रहें, और माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करते रहिए। जो भी आपको इन दिनों में इंट्यूशन आ रही है, वो माँ की तरफ से आपको एक गाइडेंस आ रही है। आप उसको मान लीजिए, ये मैसेज मेरे लिए आया है। और ये जो मैसेज मुझे आया है, ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये सच में चीज़ें हो रही हैं। तभी माँ की कृपा हुई आपके ऊपर, तभी वो आपको बता रही हैं, और उसका गाइडेंस को फॉलो करना है। तो थैंक यू आप सभी का, थैंक यू माधवी जी, थैंक यू आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू।